पहली बात है, ये सारी ऑडियो सारी वीडियो जाली है। जब आप सियासी मैदान में आपको शिकस्त नहीं दे सके, तो अब आपने जाली ऑडियो वीडियो बनानी शुरू कर दी। लोगों को रोटी दे, इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरी इंडस्ट्री तहलील हो गई है, और ये ऑडियो वीडियो के पीछे लगे हुए हैं। असल खबर ये है जी, मैं आपको एक बता दूं थोड़ी सी जी, 5 और 6 तारीख या मैक्सिमम 7 तारीख, इन तारीखों में किसी वक्त भी पीटीआई अपने वोट पूरे करके शो कर देगी। एक बड़ा फैसला आ रहा है, अच्छा। और उस फैसले में स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ इलेक्शन कमीशन के गले में फंदा, कानून का फंदा पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया राना मोहम्मद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त इस्लामाबाद में आज इलेक्शन होना था। मैं बाहर से होकर आया हूँ, पोलिंग स्टेशन देखे हैं तो अवाम तो है मगर ना अमला है, ना किसी और जमात के बंदे हैं, एक जमात के बंदे हैं सिर्फ। और हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्शन कराएं, मगर नहीं हो पा रहा इलेक्शन। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जमाल, बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। 13 जमातें, 16 अदारे, 13 जमातें, 16 अदारे। आप अगर इनकी गिनती कर लें, 30 बन जाते हैं, तकरीबन 29 बन जाते हैं। जी। 29 लोगों के पास 29 जो लोग हैं, 13 जमातें और 16 अदारे, ये डाल के इतने लोग इनके पास नहीं है। ये चोरों का टोला था जो इलेक्शन से भाग रहा था, और ये इलेक्शन से भाग गया। अब देखने वाली बात तो ये है कि अब मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है, इस पर एक्शन लेती है। क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया जाता है? क्या उनको मुअत्तल किया जाता है? क्या इस्लामाबाद की इंतजामिया जो है, वो भी अब जेलों के अंदर होगी? क्या इस्लामाबाद की इंतजामिया को इसकी सजा दी जाएगी? अगर नहीं, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, आगे मैं 16 दारे कहता था, फिर ये चीफ इलेक्शन कमीशन का और बाकी हिस्सा डाल के ये 21 दारे बन जाएंगे। क्योंकि ये पीडीएम जो है ना, ये 30 से ज्यादा जमातों और अदारों पर मुश्तमिल है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आज पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं नजर आ रहा, कारकुन नजर नहीं आ रहा, अगर आज भी नून लीग का कारकुन नजर नहीं आ रहा, जमीयत उलमा इस्लाम का नजर नहीं आ रहा, अच्छा वो तो वैसे ही नजर नहीं आना था, क्योंकि वो सारे जो थे ना, अली बाबा 40 चोर, वो ये सारे इकट्ठे हुए हुए थे, वो नजर नहीं आने थे। उनके पास वोट की पावर है ही नहीं, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास जो है जीने के लिए जिंदगी खत्म हो रही है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो किसने इनको वोट देना था? इनके घर के अंदर से वोट नहीं देना था किसी ने। इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। जब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, और उसको भगाने में जो इनके सहूलतकार है वो है इलेक्शन कमीशन, इनके सहूलतकार है 16 अदारे, इनके सहूलतकार है हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का दुश्मन है। और जमहूरियत का दुश्मन कोई और नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातें, पीडीएम और इनके कुछ हवारी जो हैं, वो इनके दुश्मन है। कोई बात नहीं है, आज एक चीज तो साबित होगी कि तहरीक इंसाफ का कारकुन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा, उसने वोट कास्ट करने के लिए आया। बाकी किसी सियासी जमात का ना होना आज इस बात की दलील है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीत चुकी थी और जीत गई है। अब ये जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले, अब ये जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन अब हालात जो है इंतहाई तेजी से बदल चुके हैं। अब वो हालात नहीं रहे कि आप ये कहें कि अब किसी को आप इस्लामाबाद की एक सब जेल में बंद कर देंगे तो जबान बंद हो जाएगी। अगर आप कहें कि किसी को दबा देंगे तो जबान बंद हो जाएगी। अगर आप कहें कि किसी को कॉल करके कहेंगे आपने नहीं आना तो वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, हम जमहूरियत के लिए लड़ते हैं, जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। ये मुल्क मेरा है, ये अफवाज मेरी है, ये जमहूरियत मेरी है, किसी के चाचे ताए की नहीं है। तो जब ये हमारी है तो हम इसके लिए लड़ेंगे। अब इलेक्शन ना होना, ये अदलिया के मुंह पे माजरत से तमाचा है। क्या अदलिया इस पे एक्शन लेगी? और अगर अदलिया ने इस पे एक्शन ना लिया, तो फिर माजरत से ताकतवर क्या है, ये भी बेबस है। अच्छा राना साहब, हम ये देखते हैं कि ऑडियोज खान साहब की कुछ सामने आई हैं और कल से खबर ये चले कि वीडियोज भी सामने आ रही हैं। ऑडियोज वीडियोज लाकर इखलाकी तौर पर उनकी किरदारकशी की जा रही है। फिर भी इनको डर है कि वोटर खान साहब का जो है, खान साहब से पीछे नहीं हटेगा, पीडीएम की जमातें जो है खासकर। पहली बात है, ये सारी ऑडियो सारी वीडियो जाली है। जब आप सियासी मैदान में आपको शिकस्त नहीं दे सके, तो अब आपने जाली ऑडियो वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि हर
चैनल पे एक डमी इमरान खान, डमी शहबाज शरीफ, डमी मौलाना फजल रहमान बैठे होते हैं, बिल्कुल जिनकी हाँ। आवाज में 19 पेस फर्क नहीं होता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह। मैंने कहा इस मुल्क के अंदर क्या दुनिया में कंप्यूटर से आप जिसकी चाहे जैसी चाहे वीडियो बना सकते हैं? उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त है। तो मुझे बताएं, जब ऑडियो वीडियो सारा कुछ आप बना सकते हैं तो डमी बना रहे हैं क्या? ये सारा कुछ जो है, इमरान खान जब वजीर आजम था उस वक्त आप लेकर आते तो लोग शायद इस पर यकीन कर लेते। आप सबको पता है कि आप जब हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं, 15 मिनट की वीडियो ला रहे हैं, ये मुझे पता है। चले मैं कह देता हूँ, आप चले जाइए आपके इस्लामाबाद के F11 में, बड़े मारूफ सहाफी का घर है वहां पे, हम्म। और अक्सर वो लंदन के चक्कर भी लगा के आता है। जरा वहां जाके देखें वहां पे सेल किसका बना हुआ है, वहां पे काम क्या हो रहा है, वहां पे जाके देखें डमी आवाजें कौन निकाल रहा है, वहां पे जाके देखें जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें सारा कुछ क्या हो रहा है। ये सारा कुछ प्लान हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, अब जो ऑडियो आएगी, उस जो वीडियो ला रहे हैं उस वीडियो पे ये मुकदमा भी दर्ज करेंगे कप्तान के खिलाफ। लेकिन ये 100 मुकदमे दर्ज कर लें, 100 वीडियो ले आए, खुद राना सनाउल्लाह कहता है कि तमाम ऑडियो वीडियो के बावजूद कप्तान के वोट बैंक में फर्क नहीं पा रहा। और या फिर फिटे मुंह ताड़ा लोगों को रोटी दो, हम्म। लोगों को रोटी दे। इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरी इंडस्ट्री तहलील हो गई है, और ये ऑडियो वीडियो के पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल। खुदारा ये मुल्क की माशियत पे तवज्जो दें, और इस टोले को, ये जो अरस, इनको बाहर करें, निगरान सेटअप लाएं। बेशक निगरान सेटअप सबकी मर्जी से लाया जाएगा, हम्म। लाएं और उसके बाद इलेक्शन कराएं, ताकि मुल्क की मौशियत संभले। पाकिस्तान में पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, मैं आपको बताऊं, चले मैं आपको ये भी दे देता हूँ। ये अब सऊदीया से पैसा लेके आएंगे, मैं हाँ। आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब हमेशा हमारा मुश्किल वक्त में साथ देता है, लेकिन क्या सऊदी अरब से लाया हुआ पैसा बहुत होगा? क्या वो पैसा काफी होगा? क्या उस पैसे से आप 5, 10 दिन, 15 दिन तो निकाल लेंगे? आगे क्या होगा? हम ना मंगते बन गए हैं, हम भिखारी बन गए हैं। हमें आदत पड़ गई है कि लोगों के पैसों पे पलने की, हमें आदत पड़ गई है हाथ आगे फैलाकर पैसे मांगने की। हम एक कौम बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि हमारे पास जो क्यादत जिसे सौंपी जाती है हम्म। वो खुद मांगने वाला होता है। उसने खुद इस मुल्क का बेरागर्क करना होता है। इस मुल्क में जो मुल्क में रहने वाला होगा, जिसका कोई कारोबार नहीं होगा, वो मुल्क चलाएगा। इन चोरों के से मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा राणा साहब, टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा सेटअप लाया जाएगा जो 6 माह से लेकर 2.5 साल तक या 2.25 साल तक हुकूमत करेगा और मुल्क के हालात संभालेगा। तो टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है, और तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा फिर? पहली बात यह है कि ये आज आप कागज पे लिख ले, टेक्नोक्रेट सेटअप 2 साल के लिए नहीं यार। अच्छा। ये लिख लीजिएगा और मेरे इन अल्फाज को याद रखिएगा वक्त पे। सर। एक टीम तैयार हुई और उसके लिए पूरा होमवर्क मुकम्मल हो गया। उसके बाद बाकायदा कुछ कुछ अहम अफराद ने, बड़े मारूफ नाम भी मौजूद है, मारूफ तरीन कानून दानों से कहा कि आप टेस्टर के तौर पे हम्म। अदलिया से चेक करें कि ये टेक्नोक्रेट आता है तो क्या कोई रिस्पॉन्स गलत तो नहीं आएगा। तो चेक के बाद पता चला कि अवामी रद्दमल तो आना सुहाना है, लेकिन ये अदालतें भी इसे उड़ा के रख देंगी, कानून इसकी गुंजाइश नहीं है। टेक्नोक्रेट 3 माह तक आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 माह तक आ सकते हैं, 2 साल तक। उसके बाद अगली आपको खबर दे दो, आसफ अली जरदारी और बाऊजी, जब उनको पता चला कि एक प्लानिंग हो रही है लंबी चौड़ी और मेरा भाई उसमें शामिल है, हम्म। तो उन्हें यह भी इल्म हो गया कि 2 साल बाद भी इमरान खान का वोट बैंक तो कम नहीं होना, और हम खुद टेक्नोक्रेट की हमायत करके इसके खिलाफ निकलेंगे नहीं। अवाम तो जाएगी सारी इमरान के साथ, ईमान के तो साथ। हमारी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और मेरे वादे भी पूरे नहीं होंगे। लिहाजा उन्होंने भी वाजे तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद कल आजम जीर तारड़ ने कहा कि इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आजम जीर तारड़ साहब वजीर कानून है हुकूमत के, जब वो कह रहे हैं इसकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर टेक्नोक्रेट लाने वाले इस हुकूमत को गिरा के लाएंगे ना। और हम्म। अगर इस हुकूमत को गिरा के लाते हैं तो सब फिर इमरान खान के साथ एक पेज पे होंगे। ठीक है। और सर लास्ट में बस, पंजाब के क्या हालात हैं? पीडीएम की जमात, जो जमातों के जो मेंबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत के पास, तहरीक इंसाफ के पास बंदे नहीं है अदम एतमाद के हवाले से, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ है। और पीटीआई वाले ये कहते हैं कि उनके पास मेंबर्स पूरे नहीं है। तो पंजाब की असल हालात क्या है, खबर क्या है? असल खबर यह है जी, मैं आपको एक बता दूं थोड़ी सी जी, 5 और 6 तारीख या मैक्सिमम 7 तारीख, इन तारीखों में किसी वक्त भी
पीटीआई अपने वोट पूरे करके शो कर देगी। ठीक है। 2 वोट खरीदो फरोख्त हुई थी, एक खुर्रम लुगारी साहब की और एक आपकी पिंडी से मेमूना खालिद है गालिबन, ठीक है। एक उनकी हुई थी। इसके अलावा कोई नहीं थी। और जो खुर्रम लुगारी साहब है, सुनने में आया कि वो वापस आ गए हैं और सुनने में आया कि शायद मेमूना भी वापस आ जाए। इसके अलावा कोई कोई दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, असम्बलियां अभी तहलील नहीं हो रही। हाँ जी, असेंबलियों की तहलील बहुत पीछे रह गई है। कप्तान ने अपने हिकमत अमली तब्दील। जी, असेंबलियों की तहलील की अब बात भी नहीं हो रही वैसे। मैं कह रहा हूं असम्बलियां तहलील हो ही नहीं रही, अभी नहीं हो रही कम से अच्छा। कम। जनवरी के बाद फैसला होगा असम्बलियों की तहलील का, अभी नहीं हो रही। कप्तान ने भी अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है और वो बड़ी खौफनाक हिकमत अमली है। इसको फिर किसी वक्त बताएंगे, लेकिन तब्दीली करनी है। और एक खबर आपने राणा साहब देनी थी, वो खबर प्लीज दे दें। आपने परसों कहा था कि एक स्टोरी में काम कर रहा हूँ, वो खबर आपको दूंगा मैं। खबर आपको ये दे दूं कि एक बड़ा फैसला आ रहा है अच्छा। और उस फैसले में स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ इलेक्शन कमीशन के गले में फंदा, कानून का फंदा पड़ सकता है। ये नाहली की तरफ या किसी और तरफ जा सकती और ये फैसला आने वाले है। कुछ दिनों चीफ में आ रहा है? इलेक्शन कमीशन, मैं कह रहा हूँ मुस्तरद अब खबर आपको दे रहा हूँ कि जल्द कुछ चीजें तैयार हो गई हैं। हम्म। वो पिटीशन तैयारी के मरहले में है। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तकरीबन ये खत्म होने वाली हैं। जी जी। तो उसके बाद आप देखिएगा स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ इलेक्शन कमीशन इन दोनों के के गिर्द खिलाफ। घेरा बड़ा तेजी से तंग होगा और वो आपको नजर। ठीक है सर, राणा साहब फिर पंजाब के हवाले से आपसे जरा बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।